मालूम साले हॉट डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। निकल। नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहा है। मिडिल क्लास आदमी नहीं क्या होता है। अब चाहे जो तुम में कितना भी टैलेंट। अगर आपको भी ऑनलाइन फिल्में, ऑनलाइन वीडियोस, सोशल मीडिया की लत है तो आप भी एक बात से तो कम से कम जरूर परेशान होंगे, वो है ऑनलाइन कंटेंट की भाषा और उसकी शैली को लेकर। और आप अक्सर सोचते होंगे कि क्यों नहीं भारत सरकार इन पर काबू कर पाती है, क्यों नहीं करती, क्यों इनको सेंसर नहीं किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय कानून में ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है, यानी चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसा कंटेंट, अब हर एक डिजिटल मीडिया पर, हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा, सेंसर किया जाएगा। कैसे? दरअसल मोदी सरकार ने एक फैसला किया है। राष्ट्रपति ने 9 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत राष्ट्रपति ने आर्टिकल 77 के तहत, भारत के संविधान के आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक आदेश पारित किया है, जिसके तहत अब ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया को भारत का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके अधीन कर दिया गया है। यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन जो कार्य, जो बिजनेस आता था, वो अब तक आपने देखा है कि टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब आते थे। डिजिटल मीडिया का जिक्र उसके जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें कहीं नहीं था। अब इसको जोड़ दिया गया है राष्ट्रपति ने अपने आदेश के द्वारा। इस आदेश में क्या कहा गया है कि फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल्स प्रोग्राम मेड अवेलेबल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, यानी जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं जितने भी, वो इनके अधीन होंगे। इसके अलावा न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यानी न्यूज और जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई, जैसे बहुत सारी ऐसी डिजिटल वेबसाइट है, जिसमें हमारी भी वेबसाइट है जम्मू कश्मीर नाव.com, द वायर है, द क्विंट है, इस तरह की जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे वो भी अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे। होगा क्या? ये एक शुरुआत है। पहले यह तय कर लिया गया कि दरअसल ये जो बिजनेस है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होगा। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक मैकेनिज्म तैयार करेगा कि कैसे ऑनलाइन, चाहे वो फिल्म्स हो, वीडियो कंटेंट हो या ऑडियो विजुअल किसी भी तरह का कंटेंट हो, उनको रेगुलेट किया जाए, या फिर जो करंट अफेयर्स की जो या न्यूज की जो वेबसाइट्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। दोनों के लिए एक अलग अलग मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लिए एक अलग मैकेनिज्म है और वहीं फिल्म्स के लिए सेंसर बोर्ड है, तो इसी तरह अब इसके लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। होगा क्या? होगा ये कि आपने देखा होगा कि चाहे अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, चाहे वो दूसरे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उनके जो फिल्म कंटेंट है उसमें भाषा पर किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं है। गाली गलौच लगभग हर तीसरी लाइन का हिस्सा है, हर तीसरे डायलॉग का एक हिस्सा है। भाषा हो या फिर देश विरोधी कंटेंट हो या फिर जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा कंटेंट हो, उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अगर इस तरह का कोई कंटेंट आता था तो अब तक होम मिनिस्ट्री की जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो उस पर नजर रखते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि होम मिनिस्ट्री को और कोई देश विरोधी कंटेंट या भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ लगा तो उसके तहत कार्रवाई की जाती थी। लेकिन ये एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार होगा जिसके तरीके से कंटेंट ऑनलाइन जाने से पहले ही उसको रेगुलेट किया जा सके, और अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उस वायलेशन के लिए जो दंड है उसके भी प्रावधान किए जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो केओस आप ऑनलाइन मीडिया की वजह से देख रहे हैं, आने वाले दिनों में ये आपको काबू में दिखाई देगा। भले ही काबू में ना आए, लेकिन उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है। आप अक्सर देखते होंगे फेसबुक पे ऐसा कंटेंट और सोचते होंगे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।
कोर्ट्स तक मामले जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स भी जब मामले जाते हैं तो वहां पर बात यही अटकती है कि कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। कोर्ट ने भी कई बार बार सरकार को कहा है कि वो मैकेनिज्म तैयार करे। ट्विटर पे आपने देखा होगा कि ट्विटर को भी किसी तरह से काबू करने का कोई प्रावधान भारत सरकार के पास नहीं है, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है राष्ट्रपति के आदेश के बाद। इस आदेश के बाद अब आगे सेंसरशिप का एक तरीका, उसका प्रावधान, उसके लिए दंड, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो देश विरोधी कंटेंट है, भारत विरोधी कंटेंट है, संस्कृति विरोधी कंटेंट है, हमारे समाज के विरोधी जो कंटेंट है, उस पर लगाम लगा पाने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो पाएगी। नमस्कार।